इज डॉक्टर कृति। क्या मैं कभी माँ बन सकती हूँ? ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं एक पीसीओएस और पीसीओडी से ग्रसित फीमेल का। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसका जवाब है हाँ, आप माँ बन सकती हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये एक मिथ है कि पीसीओडी और पीसीओएस के पेशेंट्स कभी माँ नहीं बन सकती। जी, इनफर्टिलिटी होता है, बट ये सबसे ज़्यादा ट्रीटेबल इनफर्टिलिटी है जिसको ट्रीट किया जा सकता है बाय लाइफस्टाइल चेंजेस एंड बाय मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम समझते हैं इस बात को कि इनफर्टिलिटी ड्यू टू पीसीओडी क्या होता है और क्यों होता है। पहले इस बात को समझते हैं। इनफर्टिलिटी बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे रीजन है इनफर्टिलिटी होने का। उसमें से एक सबसे ज़्यादा होने वाले कॉमन कॉज है पीसीओडी और पीसीओएस। फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते, एग मैच्योर नहीं होता और सिंगल एग आपके ओवरी से बाहर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ ओवुलेशन होता है, एनओवुलेशन होता है। उसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होता है। दूसरी चीज कि आपका इंडोमेट्रियम प्रिपेयर नहीं होता है, उसकी वजह से इम्प्लांटेशन का भी प्रॉब्लम होता है। ये सारे मिलकर के रीजन, हार्मोनल इम्बैलेंस जो बहुत ही मेन रीजन है आपका पीसीओएस के पेशेंट्स में, ये सारे फैक्टर मिलकर के आपको इनफर्टिलिटी कॉज करवाते। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पीसीओडी के पेशेंट को इनफर्टिलिटी नहीं, डिलेड फर्टिलिटी होता है। जी हाँ, डिलेड फर्टिलिटी। क्यों? क्योंकि थोड़े इसके पेशेंट्स या सारी फीमेल जितनी भी होती हैं उन सभी को इनफर्टिलिटी नहीं होता है। कुछ 10% ऑफ द फीमेल हैं जिनको इनफर्टिलिटी होता है। अगर आप एक रिप्रोडक्टिव एज में हो, आप कंसीव करना चाह रहे हो और आप पीसीओडी के पेशेंट्स हो, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना होगा, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा। एक चीज़ है जो मैं सारे यंग फीमेल से बताना चाहूँगी जितने भी रिप्रोडक्टिव एज में हैं, चाहे वो टीनेजर हो, स्कूल गोइंग में हो, या फिर एक वर्किंग वुमेन हो, या एक हाउसवाइफ हो। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी है, पीसीओएस हो, तो प्लीज़ आप अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करें, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। एक टीनेजर जो है, स्कूल में आपको एक स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस होता है, आप जंक फूड खाते हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर कम है तो आपको ये सारे प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, स्ट्रेस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका इरेगुलर साइकिल कराने में। चीज़ को समझते हैं कि स्ट्रेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके साइकिल का इरेगुलर होने में। जैसे कि हमने कॉजेस में जाना था कि पीसीओडी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। आपका आज के डे में, डे टू डे लाइफ में, एक वर्किंग वुमेन का लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। जॉब का स्ट्रेस है, होम का स्ट्रेस है, घर संभालने का स्ट्रेस है, अपनी जिंदगी संभालने का भी स्ट्रेस है। उन सभी के बीच में उनका साइकिल इरेगुलर होता है। इसे हम एक छोटा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक टीनेजर गर्ल है जिसे एग्जाम का प्रेशर है, जो उसका 10th का बोर्ड एग्जाम है। आपको बहुत कॉमन देखने मिलेगा कि अगर उसका 10th बोर्ड का एग्जाम है, उसके साइकिल ड्यू टू स्ट्रेस थोड़ा डिले हो गए हैं, थोड़ा इरेगुलर हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि स्ट्रेस आपके बॉडी में कितना चेंजेस करवा रहे होते हैं। आपका स्ट्रेस, आपका स्लीप साइकिल क्या है, क्या आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, क्या आप हेल्दी डाइट ले रहे हो। हेल्दी मतलब नॉर्मल फूड, घर का बना हुआ खाना। हेल्दी डाइट मतलब आप ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड कर रहे हो, खाने में गुड फाइबर्स है, प्रोटीन रिच है, ये सब देखना है। लोकल नॉर्मल सीजनल फ्रूट्स खाने हैं आपको। कोई भी ऐसे फैंसी फ्रूट्स, फैंसी फूड की तरफ नहीं जाना है। कोई भी मार्केट में ऐसे जो ब्रांडिंग कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपको जल्दी से कंसीव कराने में हेल्प करेगा, ऐसा कोई फूड नहीं होता। इसका एक इलाज होता है, वो है आप खुद। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। आपको थोड़ा थोड़ा अपने लाइफस्टाइल अपग्रेड करना होता है। आपको फोकस करना। स्ट्रेसफुल जॉब है, आप हेल्प ले सकते हो योगा का, मेडिटेशन का। अगर आपका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, आप कोशिश कर सकते हो थोड़ा मोबाइल फोन, गैजेट्स कम यूज करने का। उससे भी नींद आपका हैम्पर होता है, उससे आपका स्लीप साइकिल खराब होता है। चौथी चीज, आप हेल्दी डाइट मतलब आप थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल्स, थोड़ा हेल्दी फ्रूट्स, नट्स, ये सारी चीजें अपने खाने में इंक्लूड करना है। प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है।
अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी जो हो रहा है पीसीओएस के पेशेंट्स को। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा कंसीव करने के लिए, थोड़ा सा हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाता है, बट ये सारी चीज़ें उनकी भी पॉसिबल है कि वो कंसीव कर सकते हैं। उसके बावजूद ये देखा गया है कि 5 to 7% इन वेट रिडक्शन पेशेंट बहुत अच्छे से नेचुरली अपने साइकिल को रेगुलर कर लेते हैं। अगर बहुत सारी फीमेल जो नहीं कर पाती हैं रेगुलर, डॉक्टर्स थोड़ा सा पुश देने के लिए उनको ओसी पिल्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनका साइकिल रेगुलर होता है। अगर आपके एग मैच्योर नहीं हो रहे हैं, रिलीज नहीं हो रहे हैं, उसके लिए अगेन डॉक्टर्स आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस भी होते हैं वो सब भी देंगे, और उससे आपका एग को मैच्योर करवाया जाता है। उसके अलावा अगर आप फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हो, तब उसका लास्ट ऑप्शन है आप आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करवा सकते हो, जिसके आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें इंट्रा यूटेराइन फर्टिलाइजेशन भी होता है। आपके एग को बाहरी फर्टिलाइज कराया जाता है, हेल्दी एग्स को एंड हेल्दी स्पर्म को, एंड उसके बाद इम्प्लांट किया जाता है आपके यूट्रस में। ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये एक एजुकेशनल वीडियो नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।